हर कहानी प्यार से शुरू नहीं होती। नहीं, कुछ कहानियां एक चेतावनी से शुरू होती हैं। उन अंधेरे कोनों की चेतावनी जिन्हें हम जाने अनजाने में खुला छोड़ देते हैं। और फिर कुछ ऐसी ताकतें उन पर हक जताती हैं जो कभी उनका था ही नहीं। ये कहानी है सीमा और दीपक की, एक नया नवेला शादीशुदा जोड़ा जिनके लिए शादी की शहनाइयां अभी ठीक से खामोश भी नहीं हुई थी कि उनकी जिंदगी में एक ऐसी अनहोनी ने दस्तक दे दी जो सब कुछ बदलने वाली थी, हमेशा के लिए। ये सब शुरू हुआ उस पल से जब सीमा ने अपने नए घर में कदम रखने की पहली कोशिश की। उसी पल ये साफ हो गया था कि कुछ बहुत बहुत गलत होने वाला है। देखिए, शुरुआत में ये घटनाएं बहुत छोटी लगीं, इतनी छोटी कि उन्हें थकान या बस एक बुरा इत्तेफाक मानकर नज़रअंदाज किया जा सकता था। कार से उतरते ही बेहोश हो जाना, गृह प्रवेश की रस्म जहां दुल्हन के कदमों के निशान घर में लक्ष्मी के आने का प्रतीक होते हैं, वहां उसके पैरों की छाप का लगभग ना दिखना, ये सब अजीब था। पर फिर भी लोगों ने खुद को समझा लिया। लेकिन जब यह सिलसिला रुका नहीं तो यह साफ हो गया कि यह कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक भयानक साजिश की आहट है। इस अजीब डरावने माहौल से दूर जाने के लिए दीपक और सीमा अपने हनीमून पर लंदन चले गए। उन्हें उम्मीद थी कि शायद वो अनजाना साया, वो बेचैनी पीछे छूट जाएगी। वहां लंदन में एक ठंडी शाम, चारों तरफ फूलों की खुशबू थी। दुनिया की भीड़ से दूर उन्होंने एक दूसरे के करीब आने का एक लम्हा ढूंढा। वो पल बहुत बहुत खूबसूरत था, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि उस सुनसान जगह पर वो अकेले नहीं थे। उन्हें इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि जिस जमीन पे वो थे वो सिर्फ मिट्टी नहीं थी, वो किसी की आखिरी आरामगाह थी, और कुछ आरामगाहों को कभी परेशान नहीं करना चाहिए। अगली ही सुबह जब दीपक की आंख खुली तो उसके बगल में लेटी तो सीमा ही थी, पर वो अब सीमा नहीं थी। उसका जिस्म तो वही था, पर अंदर की रूह किसी और की थी। सीमा का पूरा वजूद जैसे किसी ने रात भर में मिटाकर फिर से लिख दिया हो। उसकी आवाज, उसका बात करने का अंदाज एक परफेक्ट ब्रिटिश लहजे में बदल चुका था। उसका व्यवहार अजीब और डरावना होता जा रहा था। वो अपनी ही देह में एक अजनबी बन चुकी थी। और फिर सीमा गर्भवती हो गई, और जैसे ही ये हुआ, उसके अपने ही शरीर ने उसके खिलाफ एक जंग छेड़ दी। एक ऐसी जंग जो उसे अंदर ही अंदर तिल तिल कर खत्म कर रही थी। डॉक्टर हैरान थे, परेशान थे। उसकी सारी मेडिकल रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल थीं, लेकिन उनकी आंखों के सामने सीमा का शरीर गल रहा था। उसका वजन घटकर सिर्फ 45 किलो रह गया था। विज्ञान के पास इस खौफनाक गिरावट की कोई वजह नहीं थी। जब बड़े बड़े डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, जब तांत्रिक और गुरुओं ने ये कहकर हाथ खड़े कर दिए कि वो एक ऐसी शक्ति से लड़ रहे हैं जिसे वो समझ नहीं सकते, तब परिवार अपनी आखिरी उम्मीद की तरफ मुड़ा। एक हिप्नोथेरेपिस्ट जिसका नाम था विक्रांत। और हिप्नोसिस के गहरे असर में सीमा की आवाज बदल गई, उसकी भाषा बदल गई, और आखिरकार उसके अंदर छुपा वो बिन बुलाया मेहमान बोलने लगा। विक्रांत ने सेशन शुरू किया। उसने सीधे उस चीज से बात की जिसने सीमा को अपने अंदर कैद कर रखा था। और ये सच सामने आया। एक साफ ब्रिटिश अंग्रेजी में उसका जवाब सुनकर परिवार को एक झटके में समझ आ गया कि क्यों कोई पूजा पाठ, कोई मंत्र काम नहीं कर रहा था। अब वो सवाल पूछा गया जो इस पूरे डरावने राज की चाबी था। और एक ही पल में लंदन के उस चर्च के कब्रिस्तान का वो खौफनाक मंजर सबकी आंखों के सामने घूम गया। अनजाने में हुई एक गलती ने एक सोई हुई आत्मा को जगा दिया था। विक्रांत ने अब उसके असली इरादे को कुरेदना शुरू किया, ये जानने के लिए कि आखिर वो चाहता क्या है। उसका इरादा किसी के भी रोंगटे खड़े करने के लिए काफी था। वो सिर्फ सीमा के शरीर पर कब्जा नहीं चाहता था। वो आने वाले बच्चे की आत्मा को हटाकर उसकी जगह एक नई जिंदगी को हाईजैक करना चाहता था। विक्रांत को अब पूरी तरह से एहसास हो गया कि वो किसी मामूली भटकी हुई आत्मा से नहीं, बल्कि एक फॉरेन एंटिटी से बात कर रहा है। एक ऐसी बाहरी शक्ति जिसका मकसद सिर्फ कब्जा करना नहीं, बल्कि सीमा के बच्चे के जरिए इस दुनिया में वापस लौटना है। तब विक्रांत ने एक दाव खेला। उसने उस एंटिटी के सामने एक कड़वी हकीकत रखी कि अगर ये जंग ऐसे ही चलती रही तो मां और बच्चा दोनों ही मारे जाएंगे, और उसके दोबारा जन्म लेने का ये मौका हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। जैसे ही उसे ये समझ आया कि उसका प्लान नाकाम होने वाला है,
कि उसका लालच उसे हमेशा के लिए इसी अंधेरे में धकेल देगा, वो एंटिटी सीमा के शरीर को छोड़कर जाने के लिए राजी हो गए। परिवार बच गया। बच्चा बड़ा होकर एक सेहतमंद जिंदगी जी रहा है। कहानी यहीं खत्म हो जाती तो कितना अच्छा होता, लेकिन हर कहानी अपने पीछे एक चेतावनी जरूर छोड़ जाती है। ये दुनिया ऐसी अनगिनत जगहों से भरी है जिनका अपना एक इतिहास है, अपनी एक ऊर्जा है जिसके बारे में हम कभी नहीं जान सकते, जहां हमारा सिर्फ एक गलत कदम, एक अनजानी भूल किसी ऐसी चीज को दावत दे सकती है जो सदियों से बस एक मौके का इंतजार कर रही है।